जय हिंद दोस्तों, मैं विवेक मैथमेटिक्स ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हम लोग सुमित्रा पब्लिकेशन की बुक से प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग पार्ट ए में 1 से लेके 110 तक के प्रश्नों को हल कर चुके हैं। आज हम लोग 111 से लेके 121 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। पार्ट ए का आज लास्ट सेशन है। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 111। क्वेश्चन नंबर 111 बोलता है, एक वस्तु को 72 रुपया में बेचने से 10% की हानि होती है। 5% लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए। देखिए 72 रुपया में बेचने से 10% की हानि हो रहा है। यहाँ से हम सीपी निकाल लेंगे, क्रय मूल्य सीपी का निकल जाएगा। 72 रुपया में बेचने से अगर 10% का हानि हो रहा है तो क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। 100/90 ये काटेंगे, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 72, यानी कि सीपी कितना निकल गया, 80 रुपया। तो बोल क्या रहा है, 5% लाभ कमाने के लिए उसका विक्रय मूल्य। अब 80 रुपया है उसका क्रय मूल्य, 5% का लाभ चाहिए तो 105/100 कटेगा। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। ये 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 2 चौके 8, 21 चौके 84 रुपया आंसर। नहीं, ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 112। 112 बोलता है, यदि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देकर भी 20% का लाभ होता है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा यदि उसका अंकित मूल्य 800 रुपया है। देखिए अंकित मूल्य दिया हुआ है MP, अंकित मूल्य कितना दिया हुआ है तो 800 रुपया। अब अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा देता है तो बट्टा देगा तो कितना में बेचेगा। अगर अंकित मूल्य पर 10% का बट्टा दे रहा है मतलब 80 रुपये कम करेगा इसमें से, तो 720 रुपया में बेचेगा। SP हो गया ये। अब 720 में बेच रहा है फिर भी उसको 20% का लाभ हो रहा है तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। अगर हमको SP निकालना है, सॉरी CP निकालना है, तो 720 रुपया में बेच रहा है फिर भी उसको कितना 20% का लाभ हो रहा है, मतलब 100/120। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 12 छक 72, 100 छक 600 रुपये आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 113। 113 बोलता है, एक घड़ी का अंकित मूल्य 1000 रुपया है। एक फुटकर विक्रेता उसे 2 क्रमिक बट्टा पर 810 रुपये में खरीदता है, जिसमें से एक 10% है तो दूसरा अपठनीय है। दूसरी बट्टा की दर ज्ञात कीजिए। देखिए क्या बोल रहा है, एक घड़ी का अंकित मूल्य कितना है, MP कितना दे रखा है तो 1000 रुपया। ठीक है, इसको 2 प्रकार से छूट पर देता है। पहला छूट कितना है 10%। अगर पहला छूट 10% है तो 1000 का 10% छूट देंगे तो कितना हो जाएगा, 100 रुपये कम हो जाएगा, 900। तो बोल रहा है इसको बेच कितना में रहा है, तो बेच रहा है 2 छूट देने के बाद 810 रुपया में। तो एक छूट को मालूम है, एक और छूट निकालना है, तो यही 900 पर एक और छूट दिया होगा। तो यहाँ कितना छूट दे रहा है 90 रुपया। किससे दे रहा है तो 900 से। निकालना है परसेंटेज, 100 से गुना करेंगे। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 9 से 10 बार में कटेगा तो 10 है 100, यानी कि 10% का दूसरा छूट देगा आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 114। 114 बोलता है, एक व्यक्ति 1 रुपया में 5 की दर से पेंसिल खरीद कर उन्हें 1 रुपया में 3 की दर से बेच दिया, उसका लाभ परसेंटेज क्या है। देखिए 1 रुपया में कितना की दर से खरीदा, 1 रुपया में 5 की दर से खरीदा, मतलब 5 पेंसिल खरीदा और 3 की दर से बेच दिया। 1 रुपया में 3 की दर से बेच दिया। अब देखिए जितना खरीदेगा उतना ही बेचेगा। यहाँ देख रहे हैं 5 खरीद रहा है, 3 बेच रहा है। सबसे पहले हम वस्तु को सेम करेंगे, तो सेम करने के लिए इसमें अगर हम 3 से गुना करते हैं ये 15 हो गया, इसमें अगर 5 से गुना करते हैं ये भी 15 हो गया, इधर भी 3 से गुना हो जाएगा, इधर भी 5 से गुना हो जाएगा। तो गुना करिए, 3 15 वस्तु खरीदा, ये 5 रुपया में 15 वस्तु बेचा। वस्तु सेम हो गया, जितना खरीदा उतना ही बेचा। अब बोल रहा है कितना लाभ हुआ, 3 में खरीदा 5 में बेचा, कितना लाभ हुआ, 2 का लाभ हुआ। किससे लाभ हुआ, 3 से। क्रय मूल्य से निकालना है परसेंटेज, 100 से गुना। ये क्या हो जाएगा 200/300
3, इसको पूर्णांक में चेंज करिएगा तो 66.2/3% आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 115 है। 115 बोलता है किसी मेज को 400 रुपये में बेचने के स्थान पर 350 रुपये में बेचने से हानि प्रतिशत में 5% की वृद्धि हो जाती है। उस मेज का क्रय मूल्य क्या है? 400 में बेचना को बेच रहा है और एक और 350 रुपये में बेच रहा है, जिसमें अंतर कितना का है? 50 रुपये का अंतर है। ये 50 रुपये के अंतर में 5% की वृद्धि हो जाती है। 5% की वृद्धि में 50 रुपये का होता है अंतर, तो 1% में कितना हो जाएगा? 50/5 निकालना है क्रय मूल्य। कोई वस्तु अपने आप में कितना होता है? 100%, तो 100% का वैल्यू निकालना है हमको। कितना हो जाएगा? 50/5 गुने 100, तो 5 से कटेगा 5 × 50, यानी कि 1000 रुपये आंसर। ये ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 116। 116 बोलता है 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इस तरह के 600 रुपये के खरीद मूल्य पर विक्रेता को कितने रुपये का लाभ होगा? 18 वस्तु का क्रय मूल्य, यानी 18 का जो सीपी है वो 15 का एसपी के बराबर है। जैसे एक वस्तु का निकाल लेते हैं तो सीपी और एसपी कम रेशियो निकालते हैं, तो 15/18, यानी एक वस्तु में कितना फ़ायदा हो रहा है? 3 रुपये का। कितना का लाभ हो रहा है? 3 का लाभ हो रहा है। किससे लाभ हो रहा है? 15 से लाभ हो रहा है। टोटल 600 रुपये में पूछ रहा है। टोटल 600 में कितना का लाभ होगा? 600 कर 15 चौके 60, 40 बार में कटेगा, 40 दिया 120 रुपये आंसर। ये ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 117। 117 बोलता है एक वस्तु का अंकित मूल्य 200 रुपया है। अंकित मूल्य पर 12.5% का बट्टा देकर भी विक्रेता को 25% का लाभ होता है। यदि वो 15% बट्टा देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होता? देखिए, अंकित मूल्य क्या है? 200 रुपये। एमपी दे रखा है 200 रुपये, इस पे 12.5% का छूट देगा अगर, तो 200 को निकालते हैं 12.5%। 200 को 12.5 यानी 12×2 25/200 हो जाएगा। 200 से 200 कट जाएगा, 25 रुपये का छूट देगा, तो कितना में बेचेगा? 175 रुपये में बेचेगा। अब 175 में बेच रहा है, फिर भी 15% का लाभ हो रहा है उसको, तो यहाँ से क्रय मूल्य निकल जाएगा। 175 में बेच रहा है, फिर भी 15% का लाभ हो रहा है। 100/115, 5 से कटेगा, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 3 15, 5 5 25 और कटेगा। ये 25% का लाभ हो रहा है ना, तो 125 होगा ना। 5 दूना 10, 5 5 25, फिर 5 से कटेगा, 5 5 25, 5 7 35, 5 से काटेंगे तो 20 25 100 यानी कि 140 रुपये। यानी वस्तु का सीपी कितना निकल गया? 140 रुपये। तो बोल रहा है 15% बट्टा देता है, उसका लाभ बताइए। अगर 15% का बट्टा देता तो कितना में बेचता? बट्टा देगा तो अंकित मूल्य पर ही देगा। 15% का बट्टा देगा तो 200 का अगर निकालते हैं 15% तो 30 रुपये का बट्टा देता। 30 रुपये देता तो कितना में बेचता? 170 रुपये में बेचता। अब खरीदा है कितना में? 140 में बेच रहा है, 170 में, तो फ़ायदा कितना हो रहा है? 30 का। किससे फ़ायदा हो रहा है? क्रय मूल्य से। 140 से निकालना परसेंटेज 100 से गुना, 1 से 1 कट जाएगा, 300/14 यानी कि 7/50 यानी कि 150/7, 150/7। इसको सोल्व करिएगा कितना आएगा? 21.3/7% आंसर। यानी ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 118। 118 बोल रहा है यदि 20% और x% की क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा 34.4% है तो x का मान याद कीजिए। देखिए, अगर 100 रुपया है अंकित मूल्य, उस पर एक बार दे रहा है 20% तो 80 रुपया। अब एक इस पर दे रहा है x% का, तो 80 रुपया पर x% का बट्टा दे रहा है, वो किसके बराबर है? तो 34.4। इसमें समतुल्य बट्टा मतलब इसमें 20% जो बट्टा दिया वो भी शामिल होगा, उसको माइनस करेंगे
यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, ये कट जाएगा, ये 5 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, ये 4x/5 इक्वल टू, ये 34 मिनट गया 20, 14.4, पॉइंट खत्म, नीचे 10 हो जाएगा, 5 दूनी के 10, 2 से कटेगा, ये 4 दूनी 8 हो जाएगा, ये 8x इक्वल टू 144, 8 से कटेगा, 8 एकम 8, 88 64, यानी x बराबर 18 आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 119। 119 बोलता है एक स्वर्ण चेन को 40% लाभ पर बेचा, यदि उसे 40% अधिक मूल्य पर बेचा जाता तो कितना परसेंटेज का लाभ होता। चेन को 40% लाभ पर बेचा है, जब CP मान लेता हूँ उसका 100 रुपया होगा, 40% का लाभ पर बेचा मतलब 140 में बेचा, उसे 40% अधिक मूल्य पर और बेचता, इस पर 40 पर और बेचता मतलब कितना में बेचता, CP1 मानते हैं, SP2 मानते हैं, कितना 40% और मतलब कि 14 चौके 56 रुपये और लेता है, इसमें 140 प्लस 56 में बेचता तो कितना फ़ायदा होता, यानी कि 196 रुपया, तो कितना का फ़ायदा होता था, 100 में खरीदा 196 में बेच रहा है, तो कितना का फ़ायदा होता, 96% का आंसर, ऑप्शन नंबर इसका 3 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 120। 120 बोलता है एक रेडियो को 600 रुपये में खरीद कर लागत का 10% खर्च कर उसकी मरम्मत करवाई जाती है, उसका अंकित मूल्य क्या निश्चित किया जाए कि उस पर 10% छूट देने के बाद भी विक्रेता को 20% का लाभ हो। देखिए रेडियो को 600 रुपये में खरीदा, वो 600 रुपये में क्या किया है, खरीदा, जितना में खरीदा उसका 10% मतलब 60 रुपये इसमें और लगाया, उसको मरम्मत करवाया, तो अब कितना दाम हो गया टोटल इसका, 660 रुपया। अंकित मूल्य बोल रहा है कितना निश्चित करें कि उस पर 10% छूट देने के बाद विक्रेता को 20% का लाभ हो, जो लाभ होगा तो इसी पर होगा 20% का लाभ, तो 20% का लाभ होगा मतलब 660 का 20% यानी 120/100, 1 0 से 1 0, 1 0 से 2 0 2 0 कट जाएगा, 6 8 तो 12 में गुना कर लीजिए, 6 दूना 12 का 2, 6 दूना 12 13, 6 कम 6, 6 कम 6, 792 रुपया, 792 रुपया। अब बोल रहा है अंकित मूल्य पर 10% छूट देने के बाद भी, जितना भी अंकित मूल्य उस पर 10% छूट देने के बाद भी, अगर हम मान लेते हैं अंकित मूल्य 100 रुपया है, इस पर 10% का छूट दे रहा है, अंकित मूल्य मान लेते हैं उस पर 100 रुपया है, इस पर 10% का छूट दे रहा है मतलब 90/100, तो कितना आ रहा है, 792 में बेच रहा है। ये काट लीजिए इसको, 1 0 से 1 0, 9 से कटेगा, 9 8 72, 9 8 72, नेक्स्ट का वैल्यू कितना हो गया, 880 रुपया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 4 सही हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 121। 121 बोल रहा है कुछ वस्तुएं 120 रुपया से 200 रुपये के रेंज में खरीदी गई तथा 250 रुपये से 320 रुपये के रेंज में बेची गई, ऐसी 40 वस्तुओं पर अधिकतम लाभ क्या होगा। देखिए इस तरह के प्रश्न जब भी रहे तो एक वस्तु पर लाभ अगर निकालना है, एक वस्तु पर लाभ निकालना है तो सबसे ज़्यादा जो विक्रय मूल्य है, अधिकतम विक्रय मूल्य, अधिकतम विक्रय मूल्य माइनस न्यूनतम क्रय मूल्य, न्यूनतम क्रय मूल्य, अधिकतम विक्रय मूल्य क्या है, तो बेच रहा है 250 320 में, तो 320 माइनस न्यूनतम क्रय मूल्य क्या है 120, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा, 320 में से गया 120, 200 रुपया आएगा। एक वस्तु पर निकला, हमको निकालना है 40 वस्तु पर, तो अगर 40 वस्तु पर निकालना है तो 40 से गुना हो जाएगा, तो 200 गुना 40 यानी कि 8000 रुपया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर इसका 1 सही हो जाएगा। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। जय हिंद।